कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स प्लस को और करें अपने BCE एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। करता हूँ अपने YouTube परिवार में। तो डियर यहाँ पे आपका आइटम्स जानेंगे जो कि BCCLE के लिए है। तो सबसे पहला है रैंक एंड फाइल। इसका मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी पीपल। बाय फीट्स एंड स्टार्ट इन शॉर्ट पीरियड और नॉट रेगुलरली, इसका मीनिंग होता है अ वी वीट अ लिटिल। आउट ऑफ द वुड मीन्स होता है फ्री फ्रॉम डिफ़िकल्टीज एंड डेंजर, या तो डेंजर या डिफ़िकल्टीज से बाहर होना। अंडर हिज थम यानी अंडर हिज कंट्रोल। एट वंस वीट इंड, इसका मीनिंग होता है इन ए स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, माने एक वैसा अवस्था जहाँ पे उसे पता ना हो कि हमें आखिर क्या करना है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, इसका मतलब होता है बिटवीन टू डेंजर। मतलब बोला जाता है ना कि आप दो नाव पे पैर मत रखो, आप डेंजर में रहोगे, तो वही चीज़ें यहाँ पे हो जाती है। बर्न द मिड नाइट वाइल यानी वर्क और स्टडी हार्ड, है ना, वर्क और स्टडी हार्ड इसका मीनिंग हो जाता है। कॉल अ स्पैडे यानी स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, है ना, फ्रैंकली और डायरेक्टली स्पीक करना। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स, बी हाईली सक्सेसफुल। होपिंग अगेंस्ट होप विदाउट होप। हिट द नेल्स ऑन द हेड यानी डू और से द एग्जैक्ट थिंग यानी जो कहा वही कर रहा है। एन एग्जे टू ग्रिंड अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। टू गेट राइड ऑफ यानी डिस्पोज ऑफ। एट ड्रैगर ड्रॉन यानी बिटरली हॉस्टाइल। टू प्ले डंक्स एंड ड्रैग्स, टू एक्ट फुलिशली एंड इनोसेंटली, माने किसी काम को ऐसा करना कि आप जो है मूर्ख हैं, है ना, अपने आप को बताना, जताना कि भाई हम मूर्ख हैं, हमें जो है कोई काम करने नहीं आता है, इस तरीके से मैंने किसी को शो करना, तो वो आपका कहलाता है। टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स मीन्स टू टैकल अ प्रॉब्लम इन ए बोल्ड और डायरेक्ट फैशन। मतलब कोई काम को कोई प्रॉब्लम आपका आ गया, कोई काम कर रहे थे आपके पास और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो उस कंडीशंस में आपने क्या किया, उस काम को बहुत बहादुरी पूर्वक उसे जो है सामना किया और उसको पार किया। रेन कैट्स एंड डॉग्स यानी रेन हैविली। टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट, मतलब एक एफर्ट के साथ कुछ चीज़ को बहुत अच्छा कर लेना। ठीक है, तो उसको यहाँ पे जो है कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है नो अवेल यानी विदाउट एनी रिजल्ट, बिना कोई रिजल्ट के जो है उसने किसी चीज़ को हासिल कर लिया। बार्क अप द रॉन्ग ट्रीज यानी एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। कीप वन एट वे यानी कीप वन एट ए डिस्टेंस, माने किसी को दूर रखना। नेक्स्ट है मेक अ क्लियर ब्रेस्ट इट, इसका मतलब होता है कन्फेस स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज़ डन अ रॉन्ग थिंग्स, है ना, कोई गलती किया है तो उसको कन्फेस करवाना कि भाई आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि हाँ आप गलत थे। ठीक है। हैव अ कार्ड अप्स वन स्लेव, इसका मतलब होता है हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, मतलब एक सीक्रेट प्लान है जो कि मैं बताऊंगा नहीं किसी को, बट एक प्लान है जो कि बहुत अच्छा है, और अगर मैं मुसीबत में फंस गया तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करके मैं बाहर निकल सकता हूँ, या फिर अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो दूसरा प्लान लगाकर हम सक्सेस हो सकते हैं। लाइक अ कैट्स ऑन हॉट ब्रेक यानी वेरी नर्वस, है ना, बहुत ज़्यादा नर्वस कोई काम को लेकर।
कैट्स एंड डॉग लाइफ, यानी लाइफ फुल ऑफ क्वारल, माने डेंजर से भरा हुआ। कुक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है मेड अप स्टोरी डैट वन शुड नॉट बिलीव, माने एक ऐसा स्टोरी किसी को बताना जिस पे जो है विश्वास नहीं किया जा सकता है उसको। क्राई फॉर द मून, इसका मतलब होता है आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में पूछना। द प्रोज एंड कॉन्स, इसका मतलब होता है द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर इन डिटेल, है ना, डिटेल में किसी मैटर के बारे में आप उसके बारे में जानना। बी इन अ टाइट कॉर्नर, इसका मतलब होता है इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। क्रॉस वंस एंड डॉट्स, इसका मतलब होता है बी प्रिसाइज या केयरफुल या वंस एग्जैक्टली, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ को बहुत या तो केयरफुली कर रहा है या फिर उस काम को केयरफुली इस तरीके से कर रहा है कि वो क्या हो रहा है, सक्सेस फुल है ना, मैंने सक्सेसफुली किसी काम को कर रहा है, तो उस कंडीशंस में हम लोग जो है इसको यहाँ पे लेकर चलेंगे। एट आर्म्स लेंथ, है ना, एट आर्म्स लेंथ यानी टू कीप एट ए डिस्टेंस। आउट ऑफ द क्वेश्चंस यानी इम्पॉसिबल। आउट ऑफ द वे, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज। सो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मीनिंग होता है रन अवे। कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड, यानी द एग्जाइटी इन विच यू होप डैट नथिंग विल अपसेट योर प्लान, मतलब कुछ वैसा काम जो कि आपने प्लान बनाया और उसमें आपको अपसेट नहीं देखने को मिलेगा, आप जो भी करोगे उससे आपको बेनिफिट्स ही मिलेगा। इन द नेक ऑफ टाइम, इसका मतलब होता है जस्ट एट द लास्ट मोमेंट, यानी अंतिम क्षण। जैसे कई बार क्या होता है जब लेटरल एंट्री का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो उसमें आपको उतना दिक्कत नहीं होता है, या आप 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आप अगर तैयारी करने आए हैं तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। दिक्कत कब होता है, एग्ज़ाम जो है 2 दिन पहले आप तैयारी करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे जो है आपको मुहावरा कह सकते हैं इन द नेक ऑफ टाइम, यानी लास्ट टाइम ने या लास्ट मोमेंट पे आप जो है किसी चीज़ को स्टार्ट किए हैं। सिटिंग ऑन द फेंस, यानी हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन, मतलब दो डिसीजन है, राइट लें या लेफ्ट लें, एक गलत, दोनों हमारा सही है, दोनों डिसीजन। मान लो किसी को जो है कोई एग्ज़ाम दिया, सपोज डैट एक एसएससी जेई का एग्ज़ाम दिया और एक स्टेट जेई का दिया बिहार का, तो अब वो कन्फ्यूजन है, दोनों में उसको रिजल्ट हो गया तो उसको कन्फ्यूजन हो रहा है कि स्टेट वाला में जाए कि सेंट्रल वाला में जाए, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे वो हेजिटेट है, तो उस कंडीशंस में हम लोग ये बोल सकते हैं। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, इसका मतलब होता है स्प्रेड क्विकली, किसी चीज़ को जल्दी से फैलाना। नेक्स्ट है द गिफ्ट ऑफ द गैव, इसका मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग। बाई हुक और बाई क्रूक, इसका मतलब होता है बाई फेयर एंड फॉल मीन्स। फेदर वंस ऑन नेस्ट, इसका मतलब होता है मेक मनी अनफेयरली, माने गलत तरीके से पैसा कमाना। थ्रो आउट अ गियर, इसका मतलब होता है डिस्टर्ब द वर्क। टेक वंस हील्स रन अवे। टूथ एंड नेल्स विद ऑल वंस पावर, है ना, जितना आपके पास पावर है सारा पावर्स को यूज़ करके आप कुछ अच्छे चीज़ को कर रहे हैं। डाई इन हार्नेस, यानी डाई वाइल इन सर्विस। टेक अ लीफ आउट ऑफ वंस बुक, यानी इमिटेट वंस। लीफ वन स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है यूज ऑल अवेलेबल मीन्स, मतलब आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसको क्या करना, यूज करना। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, इसका मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई उसका जो है नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, बस जो हो रहा है होने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, जो होगा अच्छा होगा, बस इस पे जो है विश्वास रख कर किसी काम को जो है करते जाना। ठीक है, तो उसे जो है हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉ, क्या कहेंगे, अ मैन ऑफ अ स्ट्रॉ जो है हम लोग वहाँ पे उसका यूज़ जो है करेंगे।
ओके, नेक्स्ट है रीड बिटवीन द लाइंस। इसका मतलब होता है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी किसी मीनिंग के अंदर बहुत एकदम गहरे मग्न से जाकर तो उसको जो है सर्च कर करके नहीं कि इसको एकदम आज कंप्लीट कर ही लेना है, इसको और डिटेल में पढ़ना है, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि आप हर एक पार्ट के, जैसे बोला जाता है ना कि आप अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ लिए तो हर बुक को आप कवर कर पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ा डीपली कोई भी चीज़ें दी हुई होती है। तो इस तरीके से जो है आप यूज कर सकते हो। इन कोल्ड ब्लड, इसका मतलब होता है डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, मैंने किसी चीज़ को शो करना बिना कोई इमोशंस के, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अ थॉर्न इन द फ्लेश, इसका मतलब होता है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनोयंस। अ स्मेल अ रैट, यानी सस्पेक्ट समथिंग फॉल। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, यानी डुए ऑन द सेम सब्जेक्ट। बर्न बाय द हैट्स्ड, इसका मतलब होता है इन द क्वेरल एंड मेक पीस। लीव वंस इन द लर्च, इसका मतलब होता है डिजर्ट वन इन डिफ़िकल्टीज और लीव वन इन द होपलेस कंडीशन, मैंने एक ऐसी जगह पे छोड़ देना जहाँ पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये चीज़ें कई बार आप देखे भी होंगे, आप जो है अपने दोस्त पे मान लो कि बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो कि वो मेरा साथ देगा, बट वो लास्ट टाइम जब आता है तो वो साथ नहीं देता है, तो उस दौरान आप ये चीज़ें उसको कह सकते हो कि भाई मैंने तो तुम पर बहुत विश्वास किया था कि तुम मेरा साथ दोगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उस कंडीशंस जो है आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, यानी इन ए स्ट्रेंज सिचुएशन, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपका जो है कह सकते हो। एट वंस बेक एंड कॉल, यानी अंडर हिज कंट्रोल, उसके कंट्रोल में है। टू मेक बोथ एंड्स मीट, यानी टू लिव विद इन वंस इनकम, है ना, किसी एक के सैलरी पे आप जो है जीवन यापन कर रहे हैं। इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल, मतलब आप मुसीबत में हैं। निप इन द बर्ड, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय इन द अर्ली स्टेज। स्टिक टू वंस गन्स, यानी रिमेन फेथफुल टू द काउज। टू इट हम्बल पाई, यानी टू अपोलाइज हम्बली एंड टू एल्ड अंडर ह्यूमिलिएटिंग सर्कमस्टांस, मतलब किसी से माफ़ी मांगना और उससे नम्र होना कि भाई मैंने जो किया वो हो सकता है कि गलत हो तुम्हारे साथ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलती किया होगा तब। इन हाई स्पिरिट्स, इसका मतलब होता है वेरी हैप्पी। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, यानी पुट और डू थिंग्स इन द रॉन्ग ऑर्डर, मैंने किसी काम को करना मतलब गलत वे में, मान लो कि आप काम कर रहे हो बट वो सही तरीका नहीं है, बट आप करते जा रहे हो, तो उसको कहेंगे। इन ऑल नेम्स, मतलब होता है टू एब्यूज। ऑन टेंटर होक्स, इसका मतलब होता है इन अ स्टेज ऑफ सस्पेंस एंड एक्साइटी, है ना, एंजाइटी और सस्पेंस से भरा हुआ जो अवस्था होता है उसको जो हम लोग कहते हैं। वास वंस डर्टी लियन, इसका मतलब होता है डिस्कस अनप्लीजेंट इन पब्लिक प्राइवेट मैटर्स बिफोर अ स्ट्रेंजर, है ना, स्ट्रेंजर होने से पहले किसी मैटर्स को पब्लिकली प्राइवेट पब्लिक को मतलब बिना कोई देखे हुए कि ये कौन सी चीज़ें पब्लिकली शेयर करनी है, कौन सी बातें प्राइवेट में बात करनी है, बिना देखे हुए बिना कुछ सोचे हुए बस उसको डिस्कस कर देना। टू वेल द कैट, यानी टू फेस द रिस्क। अ हार्ड नट टू क्रैक, अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। लेट द कैट आउट ऑफ बैग, यानी रिवेल अ सीक्रेट। अ बिग गन्स एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन, मतलब एक पत्थर से दो शिकार करना। तो टू अचीव टू रिजल्ट्स इन वन एफर्ट,
मैंने एक बार मेहनत किया और 2 रिजल्ट्स मिला। टेक 1 2 टास्क यानी रीबुक, ग्रेन ग्राउंड बिकम पॉपुलर, टू ब्लो वंस ऑन यानी टू प्रेज वंस ऑन ट्रम्पेट अचीवमेंट, है ना, जो अपनी अचीवमेंट के बारे में जो है खुद क्या करता है, प्रार्थना करता है कि भाई मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं, मतलब अपने आप में सोचते हैं ना, तो वो चीज़ें हो जाएगा। बैसम फ्रेंड्स यानी अ वेरी क्लोज फ्रेंड, अ ब्राउन स्टडी यानी ड्रीमिंग मतलब सपना देखना, टर्न अ डीफ ईयर यानी डिसरिगार्ड या इग्नोर वाट वन सेज, अ क्लोज सेव यानी नैरो एस्केप, क्या होता है नैरो एस्केप, टर्न वन टर्न ओवर अ न्यू लीफ मीन्स चेंज फॉर द बेटर, मैंने कुछ अच्छे के लिए अपने आप में चेंजेस लाना, मेक वंस माइंड यानी डिसाइड कोई काम को डिसीजन लेना, इन द लॉन्ग रन यानी इवेंचुअली और अल्टीमेटली, है ना, इवेंचुअली या अल्टीमेटली कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या है, देखो आइडम्स एंड फ्रेज जो है यानी ये क्या है आपका मुहावरा। मुहावरा आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा याद होगा। हम तो कई सारी चीज़ें आपको बता सकते हैं बट आपको जो है फोकस करना पड़ेगा, आपको जो है याद करना पड़ेगा, और कुछ कई बार आपको क्या करना पड़ेगा इस तरीके की चीज़ें में कि आप लिख कर याद करो, लिख कर याद करोगे वो आपके लिए इफ़ेक्टिव होगा, आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाओगे। ब्रिंग टू लाइट यानी डिस्क्लोज, पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स यानी टेक रिवेंज, हार्ड एंड फास्ट रूल्स स्ट्रिक्ट रूल्स, एट द 11th आवर्स यानी एट द लास्ट मोमेंट, अ क्लोज सेव इसका मतलब होता है नैरो स्केप मैंने पतला रास्ता, टू कट अ सॉरी फिगर इसका मतलब होता है टू मेक पुअर सो, विद अ हाई हैंड इसका मतलब होता है अप्रेसिवली, बर्न वंस फिंगर गेट इन टू ट्रबल बाय इंटरफिंग इन द अदर्स अफेयर्स, लाफ वंस हेड ऑफ इसका मतलब होता है लाफ हर्टली दिल से हंसना, चाव द कर्ड यानी पॉन्डर ओवर समथिंग, प्लेज सेकेंड फिडल इसका मतलब होता है टेक अ अनइम्पॉर्टेंट पार्ट, मतलब कोई चीज़ें जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़रूरी नहीं है बट फिर भी उसको जो है आप कर रहे हैं, एवब बोर्ड यानी ऑनेस्ट एंड ओपन, थ्रो थिक एंड थिन इसका मतलब होता है अंडर ऑल कंडीशन, है ना, हर कंडीशंस को क्या करना फॉलो करना, ठीक है। नेक्स्ट है पुट अ स्पोक इन वंस व्हील्स इसका मतलब होता है टू अपसेट वंस प्लान, है ना, आप एक वैसा प्लान जिसको देखकर उसको क्या है उदास है कि यार ये प्लान जो है सही नहीं है, तो वो एट 6 and 7 इसका मतलब होता है इन ए डिसऑर्डरली और डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर और चैकोटिक, मतलब सही तरीके से किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ है, एट होम इसका मतलब होता है कंफर्टेबल, है ना, मतलब आरामदायक है, अल्फ़ा एंड ओमेगा द बिगनिंग एंड एंड, है ना, द बिगनिंग एंड एंड, एट सी यानी कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट, बॉसम फ्रेंड यानी वेरी क्लोज फ्रेंड, एट वंस बेक एंड कॉल एट वंस सर्विस, बाई लिप्स एंड बाउंड्स यानी रैपिडली बहुत तेज़ी से, टू बर्न वंस बोट यानी गो बैक टू डिसीजन, मतलब जो भी डिसीजन लिए थे चलो उसी के पीछे चलते हैं, उसी के मैंने आगे कुछ काम किए बट उसमें सक्सेस नहीं मिला, तो पिछला एक प्लान था
और चलो आधा प्लान पीछे चलते हैं और उसके बाद उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। टू बीट अबाउट द बस यानी टॉक इरिलेटिवली। टू बर्न कैंडल इन द बोथ एंड्स यानी टू वेस्ट लेविसली, यानी किसी चीज़ का को बर्बाद करना। टेक वन टू टास्क यानी रिबुक। अ बर्न ऑफ कंटेंशन यानी अ सोर्स ऑफ क्वारल, है ना, मुसीबत का जड़ जो जिसको कहते हैं वो। ऐड फ्यूल एट द फायर यानी टू एग्रीवेट द सिचुएशंस को एग्रीवेट करना मतलब उसे समझना। टू एसिड टेस्ट यानी क्रिटिकल टेस्ट, यानी डिफ़िकल्ट टेस्ट भी कह सकते हो। एट अ स्नेल्स पैक यानी वेरी स्लोली। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी समथिंग अनएक्सपेक्टेड, मैंने कुछ चीज़ें वैसी हुई जो इसका एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। टू विल्ट कास्टली इन द एयर यानी मेक इमेजनरी स्कीम, है ना, काल्पनिक कोई स्कीम योजना जो है बनाना। वंस इन ब्लू मून यानी समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, मतलब बहुत कम चांस होता है कि ये चीज़ें वो चीज़ें वो हो गया। बीटिंग अराउंड द बस यानी अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, जो सही टॉपिक है उसको अवॉइड करना, छोड़ना। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क यानी कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस एंड फेलुअर फ्रॉम द पास्ट, मतलब जो पास्ट था उससे फेलुअर होना। चिप ऑन योर शोल्डर यानी व्हेन समवन्स इज अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ वाइल एगो, मतलब एक ऐसी काम हो जाना जिसका वो सोचा तो कुछ और था बट उस काम को करने के बाद वो उसमें से अपसेट हो गया, मतलब उदास हो गया, तो उस कंडीशन में चिप ऑन योर शोल्डर कहेंगे। पीस ऑफ केक यानी समथिंग दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, है ना, कोई वैसा काम जिसको आसानी से आप कर सकते हो या समझ सकते हो। गोल्डन हैंडशेक यानी अ बिग सम ऑफ मनी गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही और सी लीव्स कंपनी और रिटायर्स। स्पाइल द बीन्स यानी टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, है ना, मतलब कोई चीज़ें छुपा हुआ था, छुपा कर रखे हुए था बट मन नहीं लग रहा था, उस चीज़ को उजागर कर दिया। ब्लेसिंग अ डिस्ग्वीज यानी समथिंग गुड एंड यूजफुल दैट डिड नॉट इनिशियली सीम्स दैट वे, मतलब कुछ वैसी चीज़ें जो यूज़फुल है बट इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया कि वो कभी सोचा नहीं था, है ना। मीन्स बिजनेस यानी बीइंग सीरियस और डेडिकेटेड, किसी चीज़ को लेकर कोई सीरियस है तो। कम हेल और हाई वाटर यानी पॉसिबल ऑब्स्टेकल इन योर पाथ, है ना, जिसकी आपने संभावना किया था कि हाँ ये मुसीबत तो आएगी ही, तो उस कंडीशन में। एप्पल्स ऑफ वन आइज यानी बीइंग चेरिज्ड, है ना, चेरिज्ड मतलब दानी है, थोड़ा मतलब काम उम करता है, दान उन देता है। बीट ऑफ मोर देन योर कैन चाव यानी नॉट एबल टू कंप्लीट टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी की कमी होने के कारण से उस काम को कंप्लीट नहीं किया गया। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स यानी द बेनिफिट्स ऑफ वाइडली डिफरिंग सिचुएशंस enjoyed एट द सेम टाइम, है ना, बेनिफिट अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस में उसको इंजॉय करना। फीलिंग अ बीड अंडर द वेदर यानी फीलिंग स्लाइटली इल। आइसिंग ऑन द केक मीन्स समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट, मतलब कोई अच्छा चीज़ था वो और अच्छा बन गया, यानी ऑन द केक। कॉस्ट एंड आर्म एंड अ लेग यानी बी वेरी एक्सपेंसिव। जंप द बैंड वैगन यानी टू ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड, है ना, कोई पॉपुलर एक्टिविटीज़ हो रहा है उसमें आप ज्वाइन करना। बॉल इन योर कोर्ट यानी व्हेन इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन, है ना, अगला डिसीजन आप करना। टू बी इन
डोल्ड रम, इसका मतलब होता है टू बी इन लो स्पिरिट्स, है ना, लो स्पिरिट्स है। टू सीट ऑन द फेंस यानी टू रिमेन न्यूट्रल। ब्रेक द आइस, इसका मतलब होता है टू इनिशिएट अ सोशल कन्वर्जन और इंटरेक्शन। हियर इट ऑन ग्रैपिविन यानी टू हियर रूमर्स अबाउट समथिंग और समवन, किसी के बारे में आप गलत अफवाह सुनना, तो उसको जो है हियर इट ऑन ग्रैपिविन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यानी कैन नॉट जज समथिंग प्राइमरली ऑन अपीयरेंस, मतलब वो कैसा दिखता है उसके ऊपर उसका नेचर्स, उसका स्वभाव को आप जज नहीं कर सकते हैं, या वो कोई इतना टैलेंटेड है उसके बारे में नहीं जान सकते हैं जब तक कि आप उसको आजमाएंगे नहीं। इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी एक्शंस और कम्युनिकेशन नीड मोर देन वन पर्सन। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी टू रिवील द सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक। ब्लैक एंड ब्लू, यानी फुल ऑफ ब्यूरियसेस। बी ऑन क्लाउड नाइन, यानी बी वेरी हैप्पी, मतलब बहुत खुश होना। लास्ट a straw, the final problems in a series of problems. A bird's eye view, यानी a view from a very high place that allows you to see a very large area, है ना, किस मतलब एक ऐसा व्यू जो बहुत अच्छा है, अच्छा दिखने में लग रहा है, बट बहुत क्या है आपका जगह में फैला हुआ है। अ लिटमस टेस्ट, यानी अ मेथड दैट हेल्प्स टू नो समथिंग इज़ करेक्ट, मतलब एक ऐसा तरीका जिसकी मदद से आप यह चेक कर सको कि जो आप कर रहे हो वो सही है। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी विलिंगनेस टू डू समथिंग इंस्टेंटली, किसी चीज़ को करने की इच्छा कि जल्द से जल्द वो हो जाए। अफ्रेड ऑफ वंस ऑन शैडो, टू बिकम ईजली फ्राइटेंड, मतलब तुरंत हार मान लेना। अ हाउस ऑफ कार्ड्स, यानी अ पुअर प्लान, मतलब खराब तरीका। फुल्स पैराडाइज, यानी फॉल्स सेंस ऑफ हैप्पीनेस, है ना, गलत सेंस आपने जो है ले लिया है उसको जो है कह सकते हैं। गेट अ रॉ डील, यानी टू नॉट बी ट्रीटेड एज वेल एज अदर पीपुल्स। गिव कोल्ड शोल्डर, यानी इग्नोर, है ना, इग्नोर करना। हैंड टू माउथ, यानी लिव ऑन डेली बेसिस नेसेसिटीज़, है ना, प्रतिदिन आपका क्या ज़रूरतें हैं उसके अनुसार जिंदगी जीना। मेक अ फेस, यानी टू शो डिसलाइक और डिसअपॉइंटमेंट थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन, मतलब अपना चेहरा की एक्सप्रेशन ऐसा बना देना कि आप वो देखने में लगे कि आप जो है क्या हो, डिसअपॉइंट हो, मतलब उदास हो। ठीक है। इट्स ग्रीक टू मी, यानी समथिंग दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल, मतलब एक ऐसा चीज़ जिसे जो है आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हो। टू पॉर ऑयल ऑन ट्रबल्ड वाटर्स, यानी टू मेक पीस, मतलब शांति बनाना। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट, यानी हर चीज़ को एक ही जगह पे, जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हो, मान लो किसी के पास 5,000 रुपया है, वो शेयर का मार्केट में पैसा लगा रहा है, तो वो 5,000 एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे लगा दिया। अब भाई 5,000 है तो 1,000 है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लगाए, ताकि बेनिफिट्स होगा तो सभी प्लेटफॉर्म से, अगर डूबेगा तो कोई एक प्लेटफॉर्म ही जाएगा, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म से तो प्रॉफिट होगा, जो कि ओवरऑल उसको उससे बेनिफिट्स मिलेगा। टू पुट इन ए नट सेल्स, यानी टू से इन अ फ्यू वर्ड्स और टू मेक समथिंग कंसाइज। बैक आउट, यानी टू विड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस और
कॉन्ट्रैक्ट, ब्लो अप यानी टू एक्सप्लोड, बैक अप यानी टू सपोर्ट एंड सस्टेन, बैक अपॉन यानी रेलिवेंट मतलब सही चीज़ें आपका है, ब्रेक डाउन यानी फेलुअर इन समथिंग, ब्रेक ऑफ इंड और डिसकंटिन्यू, ब्रेकअप यानी डिसॉल्व या डिस्पर्स, ब्रिंग अप रेयर मतलब कम या आगे कह सकते हो, कॉल फोर्थ यानी प्रोवोक उकसाना, कॉल आउट साउट चिल्लाना, कॉल अपॉन ऑर्डर यानी आदेश, कैरी ऑन यानी कंटिन्यू, कास्ट अवे यानी थ्रो असाइड, कैच अप विद यानी ओवरटेक, कम ऑफ का मतलब होता है टेक प्लेस, क्राई डाउन टू मेक लिटिल ऑफ, कैच अप विद यानी ओवरटेक, क्राई आउट अगेंस्ट यानी कंप्लेन लाउडली अगेंस्ट, है ना, किसी चीज़ को कंप्लेन कर रहे हैं तो बहुत ज़ोरों शोरों से करना, कट आउट यानी डिसाइड फॉर, ड्रॉप इन टू विजिट कैजुअली, ड्रॉप आउट टू फॉल, फॉल बैक टू रिसेड और रिट्रीट, फॉल डाउन फ्रॉम अ हायर पोजीशन टू अ लोअर वन, फॉल ऑफ टू विड्रॉ और ड्रॉप ऑफ, फॉल अंडर टू कम अंडर, गेट along प्रोस्पर और प्रोग्रेस और प्रोसीड, गेट ऑन इट ऑन विद, टू लिव प्लीजेंटली टुगेदर और प्रोग्रेस, गेट इनटू इन्वॉल्व इन, गिव इन सरेंडर और एल्ड, गिव ओवर नॉट टू डू एनी लॉन्गर, गो आफ्टर यानी टू फॉलो और परस्यू, गो डाउन यानी एक्सेप्ट स्वीकार करना, गो विदाउट रिमेन विदाउट, गो बाई फॉलो, हैंग अबाउट यानी लॉइटर नियर अ प्लेस, हैंग अपॉन डिपेंड अपॉन, होल्ड आउट इंड्योर या रिफ्यूज टू एल्ड और कंटिन्यू और ऑफर, होल्ड टू यानी अवॉइड बाई, कीप ऑफ वार्ड ऑफ, कीप अप विद यानी कीप पेस ऑफ विद, नो आउट टू विन बाई हिटिंग अनदर वंस। तो इस तरीके से आपको जो है आइडम्स एंड फ्रेज क्या करने हैं, याद करने, बहुत सारे आइडम्स एंड फ्रेज है, जितना ज़्यादा आप याद करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए जो है लैटरल एंट्री एग्ज़ाम हो या आप आने वाले समय में हो सकता है कि आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, एसएससी जेई मैं नहीं सिंपली बोल रहा हूँ, एसएससी का अगर आप एग्ज़ाम दोगे ग्रेजुएशन लेवल पे जैसे सीजीएल हो गया तो उसमें भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है पूछे जाते हैं, तो वो उसमें भी आपको ये हेल्प होगा, बट उतना लॉन्ग टर्म के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपको लैटरल एंट्री के लिए सोचना है, तो कम से कम लैटरल एंट्री के लिए तो याद करना ही पड़ेगा। टू लैंड टू द अल्टर इसका मतलब होता है टू मैरी यानी शादी करना, एंड एनेजियज यानी लायर, है ना, एन अपोलो यानी अ मैन विद परफेक्ट फिजिक्यू, टू एस्पेक्ट द एप्पल कार्ट इसका मतलब होता है टू डिस्टर्ब पीस यानी शांति भंग करना, ओके, एप्पल पाई ऑर्डर इसका मतलब होता है इन परफेक्ट ऑर्डर यानी सही क्रम में, आर्केडियन लाइफ्स यानी हैप्पी लाइफ या सिंपल लाइफ कह सकते हो या गांव की ज़िंदगी कह सकते हो, टू टेक अप आर्म्स यानी टू फाइट एंड गो इन द वार, टू ग्रीड यानी टू हैव सम सेल्फिश ऑब्जेक्टिव इन व्यू, है ना, नज़र में मतलब अपना आप में सेल्फिशनेस होना कि भाई मेरा फ़ायदा हो रहा है बस ठीक है, दूसरे का भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है, टू ब्रेक द बैक ऑफ एनीथिंग्स यानी परफॉर्म द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट, मतलब डिफ़िकल्ट पार्ट को जो है एक्सप्रेस करना, परफॉर्म करना, प्रस्तुत करना, बैक बीट अ पर्सन यानी स्पीक डिस्ग्यूज
अबाउट समवन, किसी के बारे में मतलब गलत बात करना एक तरीके से कर सकते हो। ही हैज़ नो बैकबोन यानी ही हैज़ नो विल ऑफ हिज ऑन, मैंने अपना इच्छा नहीं है उसका। टू काउज बैड ब्लड यानी काउज इम्यूनिटीज। बैग एंड बैगेज यानी विद ऑल वंस बिलोंग्स, मतलब किसी से बिलोंग कर रहा। टू कीप एट द बॉल रोलिंग, टू कीप थिंग्स गोइंग। बारसाइडी यानी फीस्ट, इमेजन का मतलब होता है इमेजनरी बेनिफिट्स। बी लाइन यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। बिहाइंड वंस बैक विदाउट वंस नॉलेज। बिहाइंड द सीन यानी इन प्राइवेट। टू हिट बिलो द बेल्ट यानी टू एक्ट अनफेयरली इन कंटेस्ट। टू बीट द डस्ट यानी टू बी डिफीटेड इन बैटल। अ वेट ब्लैंकेट यानी a person who discourages enjoyment or enthusiasm in cold blood deliberately। a blue stacking यानी a learned or educated or intellectual woman। a first blues यानी at first sight। a bolt from the blue यानी something completely unexpected that surprises you, मतलब कोई वैसी चीज़ें जो जिसकी आपने इच्छा नहीं किया था बट वो चीज़ें हो जा है तो वो सरप्राइज हो जाता है। वंस ब्रेड एंड बटर यानी वंस मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। नेक्स्ट है टू टेक टू टू टैंगो यानी बोथ पीपल इन्वॉल्व इन बैड सिचुएशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। लास्ट अ स्ट्रॉ यानी फाइनल प्रॉब्लम इन ए सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। कीप समथिंग टू बे यानी कीप समथिंग अवे। किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन यानी सॉल्व टू पर्सन एट द टाइम विद जस्ट वन एक्शन, मैंने एक एक्शन में दो काम को निपटाना। लेट स्लीपिंग डॉग लाई यानी लीव समथिंग एलोन इफ इट माइट कॉज ट्रबल। वन द फ्लड गेट्स यानी रिलीज समथिंग दैट इज प्रीवियसली अंडर कंट्रोल। आउट ऑफ ब्लू यानी हैपन अनएक्सपेक्टेडली। आउट ऑन ए लिम्ब यानी डू समथिंग रिस्की। ओवर द टॉप यानी टोटली एक्सेसिव एंड नॉट suitable for the occasions। pain in mightier than the squad यानी word and communication have greater effect than war, है ना। लड़ाई लड़ने से अच्छा है कि किसी से बात करके आप उसको समझा बुझा लो, वो ज़्यादा फायदेमंद में रहेगा। पुश वंस लक यानी ट्राइंग टू ऑब्टेन मोर देन वाट वंस हैज़, हमने किसी के पास क्या है उससे अच्छा है कि उससे और ज़्यादा ट्राई करे कि और मिले उसे बेनिफिट्स हो। रिप द हार्वेस्ट यानी बेनिफिट्स और ऑफर्स एज ए डिफरेंट रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्शंस। रोल अप स्लेब्स यानी गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। सी आई टू आई यानी एग्रीमेंट। शूट इन द डार्क यानी कंप्लीट गेस, है ना, कंप्लीटली आप गेस कर पाते हो कि हाँ ये चीज़ें होगा इसके बाद। सिंक योर टीथ इनटू यानी डू समथिंग विद लॉट ऑफ एनर्जी एंड इंथुइज्म। टेक विद अ ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट यानी टू डाउट द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन। स्केटिंग इन थिन आइस यानी डू और से समथिंग रिस्की। टाइट स्पोर्ट यानी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अ स्ट्राइक वाइल द आयरन इज़ हॉट यानी टू एक्ट एट द राइट टाइम। टेक द प्लैंक
यानी venture into something of one's interest and despite the risk involved, मतलब किसी का क्या इंटरेस्ट है उसके अनुसार किसी काम में रिस्क लेना। टेक अ नोज डिव यानी रैपिड ड्रॉप और डिक्रीज इन वैल्यू, है ना, किसी चीज़ में रैपिडली घटावट होना या किसी वैल्यू में कमी होना। थिंक द वर्ल्ड ऑफ यानी एडमायर समवन वेरी मच। नेक्स्ट है सेंड इन गुड स्टेड यानी यूजफुल और गुड सर्विस टू समवन। टेक अ बैक सीट यानी चूज टू बी लेस इम्पॉर्टेंट इन ए रोल। वेव अ डेड चिकन यानी डू समथिंग यूजलेस। वेल ऑफ ए टाइम यानी इंजॉय अ लॉट। रैप वंस ब्रेन और राउंड concentrate on something to understand। zero in on something यानी focus all attention on one things। above all यानी chiefly या mainly। on account of यानी due to। on no account यानी not for any reason। a fetus या एचेट्स अ फेथफुल फ्रेंड्स और डिवोटेड फ्लावर्स। द हिल ऑफ आर्कलेज अ वीक पॉइंट, है ना, कमजोर जगह। एंड एडोनिस अ वेरी हैंडसम मैन। टू एज्यूम एयर्स यानी टू अफेक्ट सुपीरियरिटी। टू स्टैंड aloof यानी टू कीप टू वंस एंड नोट मिक्स विद अदर्स, है ना, दूसरों के साथ मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट है टू ब्रेथ वंस लास्ट यानी टू डाई। टू मेक ब्रिक्स विदाउट अ स्ट्रॉ यानी अटेम्प्ट टू डू समथिंग विदाउट प्रॉपर मटेरियल, बिना कोई मटेरियल के किसी चीज़ में आप पार्टिसिपेट करना। टू किक द बकेट यानी डाई। गुड विन नीड्स नो बस यानी देयर इज़ नो नीड टू एडवर्टाइज समथिंग गुड, अगर कोई अच्छा चीज़ है तो उसको एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं है, लोग उसका प्रचार खुद ब खुद कर लेते हैं या कर देते हैं। जैसे जो अपना कोर्स है लैटरल एंट्री का, इसे ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। बहुत बार कई सारे लोग बोले कि आप प्रचार नहीं करवाते हैं, ये नहीं करवाते हैं। जब ऐसे ही हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो प्रचार करवाने की क्या ज़रूरत है ना। आप लोग हमारे इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपके जो भी सीनियर्स हुए, तो हर कोई हमें हेल्प किया। अब वो अपने दोस्त को बताया, आप जब पास होइएगा तो आप अपने दोस्त को बताइएगा, तो ये सिलसिला चलते जाएगी। तो मुझे फिर प्रचार करने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊँगा, अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट करूँगा, तो ऑब्वियसली आप लोगों को हमारे बारे में बताएंगे। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स यानी टू एक्सपेंड एनर्जी इन टू डायरेक्शन एट सेम टाइम, एक ही टाइम में अपने एनर्जी को दो डायरेक्शन में खर्च करना। इफ़ द कैप फिट्स बियर इट, इफ़ यू थिंक द रिमार्क रेफर टू यू देन एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म, अगर आपको लगता है कि आपका कोई बुराई कर रहा है और उसमें आपको सुधार करनी चाहिए, तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए और उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। केयर किल्ड द कैट यानी डोंट फ्रेट एंड वॉरी योर सेल्फ टू डेथ। टू कैच वंस आई यानी टू अट्रैक्ट अटेंशन। टू टेक द चेयर यानी टू प्रिसाइड अ मीटिंग। सी इज़ नॉट चिकन यानी देयर इज़ ओल्डर दैन सी सेज, मतलब जितना कहा गया था उससे ज़्यादा पुराना है। टू पिक एंड चूज यानी टू मेक अ केयरफुल सिलेक्शन। टू स्क्वायर द सर्कल यानी टू अटेंड समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब कुछ वैसी चीज़ें को अटेम्प्ट करना जो कि पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लो कि कोई लैटरल एंट्री को एग्ज़ाम देने के लिए गया, ठीक है,
बट वो इंग्लिश पढ़कर नहीं गया, मैथ्स और मैकेनिक्स खूब पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ा ही नहीं, तो पता क्या चलेगा, उसे मालूम है कि मेरा रिजल्ट नहीं होगा, फिर भी उसमें पार्टिसिपेट किया। क्यों? कि ये बस एक उम्मीद जताने के लिए कि नहीं हम भी देकर देखते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा टू स्क्वायर द सर्कल। नेक्स्ट है एवरी क्लाउड हैज़ सिल्वर लिनिंग, यानी एडवर्स कंडीशन डू नॉट लास्ट फॉर एवर, मतलब बुरा कंडीशन हमेशा के लिए नहीं रहता है और अच्छा चीज़ें भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। ठीक है। क्लोज फिस्टेड यानी मीन, कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ, यानी लिव विद इन योर इनकम। मान लो कि कोई जो है 2,000 रुपया कमा रहा है और वो खर्च कर रहा है 4,000, तो वो तो सही नहीं है। अब भाई 2,000 है तो 1,000 खर्च करेंगे, बाकी 1,000 सेव करके रखेंगे ताकि इन फ्यूचर उसका यूज़ कर सके, तो उस कंडीशन में कहेंगे कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। अ कुक एंड बुल स्टोरी, यानी एक मूर्खतापूर्ण वाला कहानी या कह सकते हैं काल्पनिक कहानी। टू बी कुक श्योर, यानी परफेक्टली श्योर और सर्टेन। टू थ्रो कोल्ड वाटर अपॉन एनी थिंग्स, यानी डू डिस्करेज एफर्ट्स। ऑफ कलर, यानी नोट इन यूजुअल फॉर्म। कमिट इन मेमोरी, यानी टू लर्न बाय हार्ट। मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, यानी वेयर देयर इज नो वर्कर्स देन नेसेसरी। क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी हाइपोथेटिकल टीयर्स माने आंसू, यानी काल्पनिक, या मगरमच्छ वाला आंसू जिसको कहते हैं, वो बोलते हैं ना, मतलब आंसू है आ नहीं रहा है, बस जबरदस्ती उसको ला रहे दिखाने के लिए कि नहीं भाई हम भी उदास हैं, है ना। बाई हुक एंड बाई क्रोक, यानी बाई फेयर्स और फॉल मीन्स। कट एंड ड्राइज, यानी रेडीमेड। अप टू डेट, यानी रिसेंट। इविल डेज, यानी अ पीरियड ऑफ मिसफॉर्च्यून। तो इस तरीके से जो है आपको आइटम्स याद करने पड़ेंगे, और जितना ज़्यादा याद करेंगे एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। हेल्कोन डेज, यानी अ टाइम व्हेन देयर इज़ पीस एंड हैप्पीनेस इन द लैंड। टू स्टेप इनटू डेड मैन्स शूज, यानी टू कम इनटू द इनहेरिटेंस। गो टू द डेविल, यानी बी ऑफ डेविल्स बोन्स, यानी डाइस। डेविल्स प्ले थिंग्स, यानी प्लेइंग कार्ड्स। गिव अ डॉग बैड नेम एंड हैंग हिम, यानी वंस अ पर्सन लूज हिज रेपुटेशन, मतलब जब व्यक्ति अगर एक बार रेपुटेशन से अपना खो देता है तो उसे प्राप्त करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और ऐसे भी बोला जाता है कि रिस्पेक्ट पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको रिस्पेक्ट को खोना है तो आप एक गलत काम कर दो, आपका जितना कोई रिस्पेक्ट करता है सब डी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। बट अगर आप 100 अच्छे काम करोगे तब लोगों के पास आपके बारे में पता चलेगा कि हाँ आप कोई एक अच्छा काम करने वाले हो। बट गलत काम करो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ कोई गलत कर रहा है। एवरी डॉग हैज़ हिज डे, यानी हर किसी का एक दिन आता है जिस दिन वो अपना अच्छा काम कर सकता है, का मतलब होता है सूनर और लेटर। एवरी वन हैज़ हिज शेयर ऑफ गुड फॉर्च्यून, यानी टू थ्रो डस्ट इन वंस आई, टू ट्राई टू डिसीव समवन और मिसलीड समवन। अ वाइट एलिफेंट, यानी यूजलेस possessions which is extremely expensive to keep. To set things on fire, यानी do something sensational or remarkable. A burnt child dreads the fire, यानी one who has had a previous unpleasant experience is always scared of situations where such experience are likely to be
रिपीटेड, मतलब एक वैसा एक्सपीरियंस जहाँ पे उसने जो है गलत काम किया तो वो जानता है कि भाई मैंने कौन सी गलती किया था तो ये चीज़ें हुई थी, तो उस चीज़ को वो गलत काम को एक्सेप्ट करके उसे जो है सही कर सकता है। अ फिश आउट ऑफ वाटर यानी एनी वन इन एन ऑकवर्ड, मतलब घुटन महसूस करना। फॉल प्ले यानी चीटिंग। टू जंप फ्रॉम फ्राइंग पैन इनटू फायर यानी कम आउट ऑफ वन ट्रबल एंड गेट इनटू वर्स, मतलब एक तो मुसीबत से बाहर निकले और दूसरा बड़ा मुसीबत सामने आ गया। एट दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड यानी थिंग्स आर नॉट ऑलवेज अट्रैक्टिव एज दे अपीयर। टू डाई इन हार्नेस यानी टू कंटिन्यू एट वंस ऑक्यूपेशन अंटिल डेथ। मेक है वाइल द सन साइंस यानी टेक एडवांटेज ऑफ वन अपॉर्चुनिटीज़, किसी के अपॉर्चुनिटीज़ को जो है लेकर एडवांटेज मतलब उसका बेनिफिट्स लेना। लॉक स्टॉक एंड बैरल, इसका मतलब होता है होल ऑफ एवरीथिंग। अ मीजर एज अ गुड एज अ माइल यानी कम नाउ एवर नियर इट इफ समवन नैरोज mises the target it till treated as a missed one फेल, मतलब अगर कोई सक्सेस हुआ है तो कोई ज़रूर नहीं है कि वही रास्ता पे अगर हम भी जाएंगे तो अनसक्सेसफुल हुई हो, सफलता ना मिले, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। टू मूव हेवन एंड अर्थ यानी टू एक्सट्रैक्ट ऑल एफर्ट्स ऑन स्नो डज नॉट मेक समर यानी इट इज़ अनरियलेबल टू बेस वंस कंक्लूजन ऑन ओनली अ सिंगल टेस्ट और इंसाइट, मतलब एक परीक्षा से किसी को आप जज नहीं कर सकते हो कि वो सही नहीं है या वो मेहनती नहीं है। इफ़ विशेज वर हॉर्सेज बैगर्स माइट राइड, इफ़ विशिंग could make things happen then even the most destitute people would have everything that they wanted. A 9 days wonder यानी an event which relates a sensations for a time but is soon forgotten. Yellow press यानी newspaper which publish sensational and unscrupulous stories and aggregates the news to attract readers, मतलब एक वैसा सेंसेशनल न्यूज़ को रखना ताकि वो रीडर्स जो भी पढ़ने वाले हैं उनको क्या करे, अट्रैक्ट करे। अ बॉल पार्क फिगर यानी अ जनरल फाइनेंशियल फिगर। टू बैलेंस द बुक यानी टू मेक सर्टेन दैट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड इज़ नॉट मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, मतलब जितना पैसा रिसीव किया उससे ज़्यादा वो पैसा खर्च नहीं कर रहा है। अ कैश काउ यानी अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट मेक अ लॉट ऑफ मनी फॉर अ कंपनी। डेविल्स एडवोकेट यानी टू प्रेजेंट अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। डोंट गिव अप द डे जॉब यानी यू आर नॉट वेरी गुड एट समथिंग यू कुड नॉट डू इट प्रोफेशनली, अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपको है ना, नॉट वेरी गुड एट समथिंग, किसी चीज़ पे आप अच्छे नहीं हैं तो उसको मत ही कीजिए, वो आपके लिए प्रोफेशनली वो चीज़ें नहीं बना हुआ है, आप दूसरा काम कीजिए जिसके लिए आप अच्छे हैं। टू कुक द बुक्स यानी टू मॉडिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू गेट द सैक यानी डिसमिस्ड फ्रॉम योर जॉब्स, मतलब आपको जॉब से निकाल दिया जाना, डिसमिस्ड कर दिया गया। टू बी स्नोड अंडर यानी वेरी बिजी, बहुत व्यस्त। टू वर्क योर फिंगर्स टू द बोन और टू स्वेट ब्लड यानी टू वर्क रियली हार्ड। हियर इट ऑन द ग्रैप विंस यानी टू हियर रूमर्स। इन द हीट ऑफ द मोमेंट यानी ओवर वेलमेंड बाई वाट इज़ हैपनिंग इन द
मोमेंट, नोट अ स्पार्क ऑफ डिसेंसी यानी नो मैनर्स, स्पीक द डेविल्स यानी दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड व्हेन द पर्सन यू हैव जस्ट बी टॉकिंग अबाउट अराइव्स, है ना, पहुंचने के बारे में पूछा जा रहा है। होल 9 yards यानी एवरीथिंग या ऑल ऑफ इट, योर गेस इज एज गुड एज माइन यानी हैव नो आइडिया अबाउट एनीथिंग, है ना, किसी चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं होना, तो उस कंडीशंस में हम लोग बोलते हैं कि जो तुमने सोचा वही सही है, वो भी मैंने भी सोचा होगा। आई होप कि ये आइडम्स एंड फ्रेज ये आपको अच्छा लगा हो। इस तरीके से और भी कई सारे हैं, टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करना है। तो डियर ये सफिशिएंट है, इतना मुझे लगा कि इतना देना चाहिए। बाकी आप और भी याद कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स में आपको और भी कई सारी चीज़ें मिल जाएंगे। ठीक है, पॉसिबल होगा तो मैं आपको और भी आइटम्स एंड फ्रेज प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ओके, अगर आज की वीडियोज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ क्या करना है, अपने और भी दोस्त लोगों को बताइए कि इंजीनियर प्लस जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इस पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाया जा रहा है।